Hello everyone, I am Jagriti Waghela. I secured first merit in ST female category for poster number 03, that is Sub Inspector DEF. The journey for Sub Inspector began in mid of December 2025. My pre was on 16th January. It was actually tough for me as I am a married woman, I am a housewife, I have a baby. So टाइम निकालना, इतने बिजी होने के बाद टाइम निकालना वाज एक्चुअली टफ. बट माई फैमिली, माई इन लॉज हेल्प मी अलॉट. माई मदर इन लॉ, शी टू केयर ऑफ माई बेबी. माई हस्बैंड, ही हेल्प्ड मी. एंड सबसे बड़ा सपोर्ट, सबसे बड़ा हेल्प, सबसे बड़ा जो इस जर्नी में मुझे वैल्यूएबल सपोर्ट जो मिला वो है कोरा कागज़ यूपीएससी चैनल का. मैंने इस चैनल को फर्स्ट वीडियो तब देखा था जब सर मेंस के बाद सर शेड्यूल बता रहे थे या स्ट्रेटेजी बता रहे थे कि तुम्हें किस तरीके से प्रिपेयर करना है. वहाँ पे मैंने ये देखा कि सर ने प्री को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया. एमपी एसआई प्री जो थी वो एक अलग ही लेवल की एग्ज़ाम थी और उन्होंने इसको इस तरीके से एनालाइज किया. फिर उन्होंने स्ट्रेटेजी जो बताई मेंस के लिए, तो मुझे लगा कि हाँ ये बेस्ट है मेरे लिए. तो मैंने सर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया. देन उसके बाद सर चैनल पे वीकली टारगेट्स देते थे. सर उन टारगेट्स के टेस्ट भी लेते थे और उन टेस्ट को फिर डबल एनालाइज भी बताते थे फॉर ईच क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का सिलेबस भले आपने नहीं पढ़ा हो, स्टिल आप ऑप्शंस में से किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड लेके या एनी हाउ किस तरीके से आंसर को ला सकते हो. तो वो भी बहुत हेल्प हुआ. मैं सारे टेस्ट सर के देती थी. हाँ, मैंने एक मिस्टेक की थी कि मैंने फर्स्ट पेपर के सारे टेस्ट दिए थे, सेकंड पेपर के कुछ टेस्ट लेफ़्ट आउट कर दिए और उसका रिज़ल्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने एग्ज़ाम में भुगते भी हैं. सो यू शुड नॉट डू दैट. जैसे मैंने फर्स्ट पेपर में 231 मार्क्स अटेन किए एंड सेकेंड पेपर में मुझे 146 मार्क्स मिले. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मेरी मिस्टेक थी. इवन यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर टारगेट, फिर भी टेस्ट दो, फिर टारगेट कंप्लीट हो जाए फिर डबल टेस्ट दे लो, नो इशू. तो जितना कंटेंट सर देते हैं सर पे बिलीव करके सर के सारे टेस्ट दो, उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसे फॉलो करो. एंड आई बिलीव कि उतना कर लो अगर, तो यू कुड मेक इट हैपन. ओके, क्योंकि मेरे पास जो फैमिली का सपोर्ट था उसके बाद लिमिटेड समय था. उस समय को प्रॉपर यूटिलाइज़ करने में सर ने ही हेल्प किया है मुझे. उन्होंने सेव किया कि मैं कंटेंट के एक वास्ट ओशन में डुबकियाँ ना लगाती फिर इधर उधर भटकती ना फिरी कि मैं ये पढ़ लूँ, मैं वो पढ़ लूँ. जितना सर ने दिया, जिस हिसाब से सर ने दिया उतना मैंने पढ़ा. फिर भी मुझे डाउट होता था, मैं सर से मैसेज करके पूछती थी कि सर इतना इनफ है या और पढ़ना पड़ेगा, यूपीएससी लेवल का पढ़ना पड़ेगा. तो सर वाज टेलिंग मी कि इतना ही करो, आई बिलीव कि हो जाएगा. तो मैंने सर की बात मानी और मैंने प्रिपेयर किया. तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, आई वुड से ओनली वन थिंग कि जितना सर बोलते हैं, जितना सर इंस्ट्रक्ट करते हैं, यू फॉलो दैट एंड बिलीव हिम. वो तुम्हें किसी भी स्टेज पे नहीं छोड़ेंगे. सर हमारा मेंस हुआ, उसके बाद सर का रोल एक्चुअली मतलब फिनिश हो गया था. हम इंटरव्यू के लिए हमारे सर प्रिपेयर कर सकते थे, बट सर ने इंटरव्यू का भी कंटेंट इतना अच्छा दिया कि मैं एक विलेज में रहती हूँ, मैं एक फैमिली में रहती हूँ, ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं होता है. आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी जॉब और एनी थिंग. कोई कोचिंग अटेंड नहीं करी, मैं पॉसिबल ही नहीं था करने को. तो एक होता है कि कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, बट आई हैव सिक्योर्ड 42 मार्क्स इन इंटरव्यू. तो वो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि इतने मार्क्स आ गए मेरे को. तो वो सर का जो कंटेंट दिया था उन्होंने कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये तुम्हें इस तरीके से आंसर देना चाहिए, वो सारा सर ने हमको पीडीएफ दे दिए थे. तो सर की बात मानो, सर का जो सर देते हैं वो प्रिपेयर करो एंड आई बिलीव कि तुम लोग कर लोगे. एंड गर्ल्स जो सोचती हैं कि नहीं हम कैसे करेंगे, इतनी बड़ी पोस्ट है, आई विल टेल यू माई स्टोरी. मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं विलेज में हूँ. हमें यहाँ पे वी वेयर साड़ी हियर. सो व्हेन आई वॉज गोइंग फॉर प्रिपेयरिंग फिज़िकल, मुझे रनिंग के लिए जाना होता था, तो आई वॉज वेयरिंग साड़ी अपॉन लोअर and t-shirt. Then I was going on the ground after my all exercises and running. Again I was putting on sari and I was coming home. तो कुछ struggle करने पड़ते हैं, then only you can achieve whatever you want. So thank you so much sir and best of luck to the new students.